हेल्प नहीं मांगी जाती अपनी रात के हवाले से। इसकी मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दूंगी, जैसे मतलब 2-3 क्लास छोटी जो क्लासेस होती हैं उसमें हम एप्लीकेशन वाला लिखा करते थे, फी कंसेशन की एप्लीकेशन होती थी। मैंने आज तक फी कंसेशन की एप्लीकेशन याद ही नहीं की, इवन पिक्चर भी कभी आई है तो मैंने छोड़ दी कि ये मेरे से कहा ही नहीं जाता कि मैं अपने लिए किसी से किसी किस्म की हेल्प करता हूँ। तो ये आदत कैसी है, मैं चेंज भी नहीं कर सकती। अच्छा, ये आदत मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिंदगी में इंसान एक दूसरे के काम आता है और उसके लिए जो बेहतरीन फार्मूला है वो ये है कि आस्क एंड यू शैल रिसीव। आप मांगेंगे तो मिलेगा। माँ बच्चे को दूध भी नहीं देती जब तक कि बच्चा रो के नहीं दिखाता। तो कुछ ना कुछ जो डिमांड है, पहले डिजर्व करना फिर डिमांड करना जरूरी है, वरना उनको छुट्टी नहीं मिलती जिन्होंने सबक याद किया होता है। और इसके लिए आपको थोड़ी सी असर्टिवनेस ट्रेनिंग में से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि पहले आप कोई एक 5,000 का नोट लेके मुख्तलिफ दुकानदारों के पास जाएं और उनको कहें कि जी प्लीज इसका मुझे चेंज दे दें, बजाय इसके कि आप कोई चीज खरीद के चेंज लें। फिर आप किसी दुकानदार या किसी साथ वाले घर में या किसी जगह जाएं तो आप पानी मांग लें, किसी के घर जाएं तो आप बाथरूम का पता पूछ लें, रस्ते में लोगों से आप पूछते कि गुलबर्ग को कौन सा रास्ता जाता है। तो इस तरह करते करते ये ट्रेनिंग मैंने की हुई है और बड़ी मजे की ट्रेनिंग है। एक दफा मैं लॉरेंस गार्डन में गया तो वहां एक फैमिली पिकनिक मना रही थी, खाना खा रही थी, बिरयानी बड़ी जबरदस्त थी। तो मैंने जाके कह दिया कि जी इतनी जबरदस्त आपकी बिरयानी है, दूर तक खुशबू आ रही है वगैरह वगैरह। और साथ ही मैंने कहा कि जरा मुझे भी टेस्ट कराएं। तो ये जो मांगना है, ये जो रिक्वेस्ट करना है, ये ह्यूमिलिटी है, ये आजिजी है और इनकसारी का पहलू है। और अगर हम ये सोचते रहते हैं कि नहीं मुझे किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी, तो ये एक तरह से कोई अच्छी बात नहीं है। ये थोड़ा सा एक जंकी प्राइड है, थोड़ी सी ग्रैंडियोसिटी है। मैं खुद अपनी ऐसी बहुत सारी खामियों से वाकिफ हूं जिन्हें मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मैंने 40 साल छुट्टी कोई नहीं की, हफ्ते के 7 दिन काम किया, पर लास्ट वीक से मैंने छुट्टी करनी शुरू की। और ये कोई ग्रैंडियोसिटी थी कि भी बाकी लोग कर सकते हैं छुट्टी और मैं तो बहुत ही कोई चीज हूं। तो मुझे पता चला नहीं, कोई चीज भी नहीं होता, सब बंदे होते हैं और सब इंसान जो हैं उनको रिक्वेस्ट भी करनी पड़ती है और उनको आराम भी करना पड़ता है, उन्हें नींद भी पूरी करनी पड़ती है। वो काम करवाने होते हैं ना, छोटी बात, जैसे नेबर से वो काम है, एक दफा मैंने नहीं कह दिया किसी ने, और दूसरी तीसरी चौथी दफा ऐसे बात करते हैं ना, वो काम उनका हो जाता है। लेकिन मैं एक से दूसरी दफा या आज किस तरह का बात कह ही नहीं सकती। देखिए इतनी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी है, रोजाना टीवी पे आके नाच के गा के आपसे रिक्वेस्ट करती हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट खरीद लें, और वो बड़े एहतमाम से बंदोबस्त करती हैं कि वो हम इंसानों को इमोशनल अपील करें, रिक्वेस्ट करें। और ये बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमें इस शाइनेस से निकलना होगा, यानी मुझे और आपको, कि अगर हमें कोई जरूरत है तो हम मांग लें। अल्लाह ताला भी बहुत पसंद करता है कि हम उससे कुछ ना कुछ मांगते रहें। हालांकि वो हमारी जरूरतों से आगाह है, लेकिन वो चाहता है कि हम उससे दुआ करें, मांगे। और अल्लाह के जो बंदे हमारे इर्द गिर्द रहते हैं तो उनके जरिए भी अल्लाह ताला हमारी बड़ी मदद करता है, लेकिन मांगना तो पड़ेगा। शायद आपने वो किस्सा तो सुना होगा एक इंसान का जो दरिया में था और वो अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि मुझे कोई डूबने से बचा ले, और एक आदमी रस्सा उसकी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा था और वो उसको तवज्जो ही नहीं दे रहा था, और वो अल्लाह से दुआ मांगी जा रहा था कि भाई मुझे जो है बस बचा लो। तो आखिर वो डूब गया। तो जब अल्लाह से मुलाकात हुई तो उसने कहा या अल्लाह, मैंने इतनी दुआएं मांगी तो तुमने मुझे बचाया नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो रस्सा एक बंदा तुम्हारी तरफ फेंक रहा था मैंने ही तो भेजा था। तो मतलब कभी ना कभी हमें दाएं बाएं माँ बाप से, दोस्त बाप से, लोगों से हम्बली कुछ मांगना भी पड़ता है।
اور یہ ایک ایسی بیٹ ہے کہ جو آپ کبھی ہار نہیں سکتے. یا تو آپ بریک ایون ہوں گے یا آپ ون کریں گے. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، تو اگر پانی پلا دیا اس نے تو آپ ون کر گئی. اور اگر اس نے پانی نہیں پلایا تو پہلے کون سا وہ پلا رہا تھا، تو مطلب آپ بریک ایون ہے، آپ کا کھاتا برابر رہے گا. تو زندگی میں جو بندہ ایسی بیٹس کثرت سے لگائے کہ جو یا جیتی جا سکتی ہیں یا جس میں وہ برابر رہ سکتا ہے، تو ایسا بندہ بہت ترقی کرے گا. میں آپ کو بتاؤں. سائمن حفیظ صاحب کا بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے مختلف پہلوؤں سے آپ کو کافی اس بارے میں بات بتا دی ہوگی، اور اب آپ پر لازم ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ اب قومی ترانہ آپ کو سنایا جائے گا، اب آپ پر لازم ہے کہ خاموش اور بادب کھڑے ہو جائیں. تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے ان کو اپنی زندگی میں چیزوں کو شامل کر لیں اور مزید بہتر ہو جائیں. بات یہ ہے کہ میرے ساتھ جو مسئلہ یہ ہے کہ میں جب میرے سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے نا جی، وہ دماغ سے چڑھنے کا موقع نہیں، میں اس سے ہیلپ کروانے کا موقع نہیں دیتی. بس یہ اب آپ نے بات بتا دی ہے اور یہ ہم سمجھ بھی گئے کہ یہ آپ کا مسئلہ تھا. اصل یہ نائس لوگوں کا مسئلہ ہے. نائس ہونا، بینگ ایکسٹرا نائس ہونا بھی ایک قیامت ہے. تو اتنا نائس نہیں ہونا، بس دنیا میں تال میل بنا کے رکھتے ہیں اور دوسروں سے ایسے تعلقات جوڑتے ہیں کہ جس میں آپ اور دوسرے لوگ ایک طرح سے اچھی زندگی گزار سکیں.